वेलकम टू टिल नाउ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेरेशन ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के तहत व्यापक टैरिफ की घोषणा की। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेरेशन ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के तहत सभी इंपोर्टेड वस्तुओं पर मिनिमम 10% का टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए हैं जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा अधिक है। ये नीति अमेरिकी उद्योगों को समर्थन देने और व्यापार असंतुलन को सुधारने के उद्देश्य से की गई है, जिसमें प्रमुख टैरिफ दरें इस प्रकार से रही। चाइना कुल 54% टैरिफ, जिसमें नया 34% शुल्क पहले से मौजूद 20% के ऊपर जोड़ा गया है। यूरोपियन यूनियन में 24% टैरिफ, जापान में 24% टैरिफ, भारत में 26% टैरिफ, जबकि ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं। कनाडा और मैक्सिको USMCA के तहत कुछ छूटें हैं, लेकिन विदेशी निर्मित ऑटोमोबाइल और उनके पार्ट्स पर 25% टैरिफ लागू होगा। लागू होने की समय सीमा इस प्रकार से है। सार्वभौमिक रूप से 10% टैरिफ 5 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, जबकि स्पेशल देशों पर लक्षित रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। बाजार और आर्थिक प्रतिक्रियाएं इस प्रकार से रही। इस घोषणा के बाद से वैश्विक वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण अस्थिरता देखी गई। अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में तेज गिरावट आई, जिसमें S&P 500 और नस्दैक 100 फ्यूचर्स 4% से अधिक गिरे और डो जोन्स फ्यूचर्स 1000 से अधिक नीचे चला गया। चीन सहित एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली देखी गई। एप्पल, वालमार्ट, नाइक, अमेजन और नेविडिया जैसे उपभोक्ता केंद्रित कंपनियों के शेयरों में आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण गिरावट आई। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं इस प्रकार से रही। टैरिफ समर्थकों का मानना है कि ये घरेलू निर्माण को पुनर्जीवित करेगा और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करेगा। वहीं आलोचकों का कहना है कि इससे महंगाई बढ़ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव आ सकता है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने इस योजना को एक बड़ा कर वृद्धि बताया, जो उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा सकती है। इंटरनेशनल स्तर पर प्रभावित देश संभावित प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं। बिजनेस में टेंशन बढ़ने और इसके व्यापक आर्थिक प्रभावों को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि फार्मास्यूटिकल्स और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर अतिरिक्त सेक्टर विशिष्ट टैरिफ लगाने की योजना है। हालांकि विशिष्ट समय सीमा अभी घोषित नहीं की गई है। इन नीतियों के लागू होने के साथ घरेलू और वैश्विक बाजारों को व्यापार परिदृश्य में हो रहे इन परिवर्तनों के प्रति समायोजन करना होगा। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टिल नाउ।